जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर के रथ पर सवार है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोग करती है। मृत्यु के समय जीवन द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मविश्वास पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रवृत्ति के भूर्ण हैं। इसका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्र मात्र से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसा मनुष्य कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, तो कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आवश्यक होगा।